हेलो एवरीवन। सो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। और गाइस, आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन जो है 3 दिनों तक चले। तीनों दिन बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे एस्पिरेंट ने एग्जामिनेशन दिया। इन 3 दिनों में गाइस, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने आपको कोई भी वीडियो किसी भी तरीके की नहीं प्रोवाइड कराई इस चैनल पे। चाहे वो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हों, या फिर एग्जामिनेशन का लेवल हो, या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी बात हो। बस हाँ, एक शॉर्ट वीडियो मैंने जरूर प्रोवाइड कराई थी जिसमें आपसे पूछा था कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर डिफिकल्टी हो रही है पहले दिन जो हुई थी, उसके बारे में बच्चों से पूछा था कि क्या सच में ऐसा है जो 1.5 घंटे 1 घंटे बच्चों के एग्जामिनेशन डिले हुए। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि आपको ही पता है कि आरआरबी की जो गाइडलाइन है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट थी उन सभी बच्चों के लिए जो नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ बाकी टीचर्स ने जो आपको एग्जाम का रिव्यू जो कराया भी, उसमें एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किए। जरूरी था बाकी शिफ्ट के बच्चों के लिए भी, जो बाकी बच्चे अगले शिफ्ट में जा रहे थे, ऐसा ना होना चाहिए कि उनको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाए। इसके लिए बहुत जरूरी था। लेकिन अब एग्जामिनेशन चूंकि ओवर हो चुके हैं, एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। बहुत सारे बच्चों का अनलकीली बोला जाए कि एग्जामिनेशन बहुत अच्छा नहीं गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने एग्जामिनेशन अपने जितनी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया है। 16, 17 और 18 दिसंबर 3 डेट में एग्जामिनेशन हुए। अब इस 3 डेट में सबसे पहले तो बात करेंगे कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा था, इजी था, टफ था, इसके बारे में बात करते हैं। 3 डेट में तीनों शिफ्ट के जो एग्जामिनेशन हुए हैं तीनों शिफ्ट में, उन सभी शिफ्ट की बात करेंगे। तो देखो यार, एक बात बहुत कॉमन है कि चाहे शिफ्ट 1 हो, शिफ्ट 2 हो, शिफ्ट 3 है, किसी भी बच्चे से या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कहीं भी, आपके दोस्त भी होंगे तो उनसे भी 3-4 दोस्तों से रिव्यू लोगे तो वो रिव्यू ना सबका अलग अलग निकल के आएगा। कुछ बच्चों का ऐसा कहना होता है कि सर पेपर तो इजी था लेकिन मैंने अटेम्प्ट 70 ही किए। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पेपर तो टफ था लेकिन मैंने अटेम्प्ट 85 किए। तो उस चीज को आप ना बहुत अच्छे से जज नहीं कर पाओगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट 90 प्लस कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि 90 प्लस अटेम्प्ट करना गलत है। मे भी हो सकता है उनकी नॉन टेक बहुत स्ट्रांग हो, है ना, उनका सभी पोर्शन पे कमांड हो, साइंस पे हो, करंट अफेयर पे हो, मैथ्स पे हो, रीजनिंग पे, हर जगह कमांड हो, तो डेफिनेटली वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो मिक्स आउटपुट मिले, जो मिक्स आउटपुट मिले जो आप लोगों ने शेयर किए, इन सभी चीज़ों को मैं ध्यान में रखता हूं और साथ ही साथ 2019 वाले डेटा से भी रिलेट करके देखा। तो जो आउटपुट मिला वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए था क्योंकि जो पिछला एग्जामिनेशन आपका हुआ था, उस पिछले एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन की जो वैरायटी थी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेंदी है। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, वो लेंदी है। ठीक। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, वो लेंदी है। जो लेंदी क्वेश्चन थे, होते हैं, वो लेंदी थे। लेकिन इस वाले शिफ्ट में, इस बार 2024 के आरआरबी जे के एग्जामिनेशन में क्या किया गया कि जो स्टूडेंट का माइंडसेट कहता है कि ये क्वेश्चन लेंदी होगा, उसको खूब ज्यादा पढ़ के आता है, उन क्वेश्चन को खूब आसान दे दिया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे कि 48 लोग किसी काम को 35 दिन में करते हैं, तो 21 लोग इसी काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से दे दिया। अब आप कहोगे सर टाइम एंड वर्क में तो बहुत टाइम दिया था मैंने, इसमें तो लल्लू क्वेश्चन आ गया और बहुत आसान हो गया, तो उससे आप लोग जज करने लगेंगे उसको, राइट। तो वो जजमेंट वहां पे नहीं बनाना है आपको। किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो, किसी भी, मतलब 2-3 क्वेश्चन को देख के कि पूरा पेपर आसान हो गया, है ना। उसके बदले में उन्होंने क्या किया आरआरबी ने कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, सीआईएसआई के क्वेश्चन, अगर आपने एग्जामिनेशन में बैठे होगे, आप एग्जामिनेशन में दिए होगे, जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबका यही कहना है कि सर सीआईएसआई के क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डेटा वगैरह जो दिया हुआ था, उस डेटा को सॉल्व करके आंसर मैच कराना मुश्किल था। क्वेश्चन भले ही सॉल्व कर लेते हम, लेकिन उसमें नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर दिए थे, उन नंबर्स को सॉल्व करना, ट्रिक भी काम नहीं आ रही थी। वहां पे परसेंटेज कैलकुलेशन, जोड़ घटाना, जोड़ना, ये सब करना बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जा रहा था। आउटपुट क्या मिला कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट घट गए, राइट। जहां से आप स्कोर कर सकते थे वो पॉइंट आपका चला गया। साथ साथ में
जो ये नॉन टेक वाला पोर्शन है, नॉन टेक वाले पोर्शन में, साइंस वाले पोर्शन में कुछ ऐसा देखने को मिला कि किसी किसी सेट में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि 17 तारीख की बात करें, 17 तारीख की बात करें, 17 तारीख के सेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर इसमें ना एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, HIV एड्स, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, 5-5, 6-6, 10-10 क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं, ठीक। और उसी तरीके से 18 को बात किया जाए तो इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो ये पैटर्न जो है मिक्स करना चाहिए था जो आरआरबी को, उसने मिक्स नहीं किया। मे भी हो सकता है किसी का वो पोर्शन स्ट्रांग हो तो वहां से क्वेश्चन बहुत सारे कर लेगा, किसी का वीक हो तो उनका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो मिक्स नहीं किया गया कि 2 क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन वहां से, वो एक वेराइटी दिखी। इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इससे रिजल्ट पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन पे। देखना इस बार नॉर्मलाइजेशन का ना फेरबदल काफी बड़ा दिखेगा आपको। जो बच्चे सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाएगा, कभी 1-2 नंबर घट जाएगा, इस बार आपको मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो आउटपुट आया, जो स्टूडेंट्स आउटपुट आया, वो मैं आपको बता रहा हूं। 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट करने वाले बच्चे काफी थे। कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट ज्यादा नहीं कर पाए, 60 से 70, लेकिन उनका ये कहना है कि सर हमने एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखी है। मैं कहता हूं कि आपने एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखी होगी, आपके जोन में हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए, लेकिन क्या पॉसिबल है कि कोई बच्चा एक्यूरेसी 99 98% की रख सकता है? बहुत कम, रेयर चांसेस हैं। आप भी मानते होगे इस बात को। तो जो बच्चे इस रेंज में अटेम्प्ट किए हैं, वो तो भाई चलो अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं सेफ हूं सर, राइट, वो अपने आप को 100% बोल सकते हैं सेफ है। लेकिन इस रेंज वाले बच्चों के लिए, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, इस रेंज वाले बच्चों के लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनको थोड़ा सा कंसर्न जरूर रहना चाहिए कि यहाँ पे उनके कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। खैर, नॉर्मलाइजेशन और इन सब चीज़ों पे हम अलग से अलग वीडियो में बात करेंगे, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी उसको जरूर देखना आप लोग। और बहुत प्रॉपर रिसर्च करके, जैसे बाकी बच्चों का डेटा जुटा के ही मैं बनाऊंगा वीडियो, प्रोबेबली रात तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में आपको ये बस बताना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे जो ये जिनको लग रहा होगा कि पेपर का लेवल ईजी है ना, मैं पर्सनली बता रहा हूँ गाइस, पेपर का लेवल इजी नहीं था, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा मैं। अगर पेपर टाइम टेकिंग है, लेंदी है, तो उसमें ये नहीं बोल सकते हो कि पेपर के क्वेश्चन बहुत आसान आ गए। लेंदी फिर कैसे हो गया? कैलकुलेशन को तुम अगर बोलते हो कि वो आसान है, तो भाई कैलकुलेशन करने में समय लगता है, टाइम भी क्या है, एक प्रोसेस है ना जिससे गुजरना है आपको। पता चले कि आपने 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, आप 80 तक पहुंचे, 85 तक, कितने, आप में से ईमानदारी से पूछूंगा, कितने बच्चों ने हर क्वेश्चन को पढ़ लिया और हर क्वेश्चन को ट्राई कर लिया? मैंने भले 80 अटेम्प्ट किया आपने, लेकिन पूरा 1 से लेकर 100 तक पूरा आपने पढ़ लिया था अच्छे से, उसमें अपना दिमाग लगा लिया था और 80 अटेम्प्ट किए। कितने ऐसे बच्चे हैं? ऐसे बच्चे अगर पता करोगे गाइस, तो पूरे के पूरे आरआरबी में, सिंसियरली जो एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, पूरे के पूरे आरआरबी में मैं बता रहा हूँ कि 10 से 12% ऐसे बच्चे होंगे। और इससे ये पता चलता है कि पेपर को टफ, क्वेश्चन को टफ बना देना एक तरीका नहीं है बच्चों को बाहर करने का। लेंदी बनाना यानी कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व कर देना, ये भी एक तरीका है। तो कैलकुलेशन थी, इसलिए मैं बिल्कुल इजी के साइड में नहीं हूं, मैं तो हूं टफ साइड में। जो भी मुझे रिव्यू मिला, आपका क्या है ओपिनियन आप जरूर बताइएगा। और अगर आपने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है भाई, तो मेरे भाई आपको सबको एक ही सजेशन है कि अब इंतजार तो मत ही करना। पिछली बार भी, जो लास्ट टाइम मैंने भी एग्जामिनेशन दिया था, 2019 वाला प्री भी क्लियर किया था और मेंस भी सेकंड स्टेज भी दिया था, और वो भी बहुत अच्छा गया था। लेकिन आप सबको बता रहा हूँ कि दोनों एग्जामिनेशन में पिछली बार जो समय मिला था ना, वो मात्र 3 महीने का मिला था भाई। और 3 महीने के ड्यूरेशन में आप समझ लो कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फिर से पूरा पढ़ना है, पूरा टेक्निकल और पूरा नॉन। आपको लगता है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको लगता है कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी सर 60, और ओबीसी के लिए लगभग 50-55, और SC ST के लिए लगभग 40-42 से लेके 46 के बीच में, तो अगर आप उस रेंज में उससे ऊपर मार्क्स अचीव कर रहे हो इस एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ गाइज, आपको CBT 2 के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और आप सभी के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो CBT 2 के बैच हैं प्रॉपरली, जिसमें CBT 2 की क्लासेस आपको मिल रही हैं, उन सभी बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। बैचेस भी बहुत कम प्राइस में है,
नॉमिनल प्राइस में है यार 1,000-1,200 रुपए तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने में ही खर्च कर देते हो, कई बार दूर एग्जामिनेशन पड़ता है तो उसी प्राइस में आपको ये सफलता बैच है। अगर आपके पास महापैक हो तो ये बैच लेने की जरूरत भी नहीं है, महापैक के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होता है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब। इस बैच में आपको सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए अलग अलग बैचेज हैं, और इसमें आपको इनरोल करके अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है तो जरूर कर सकते हो। अगर आपको इन बैचेज में नहीं इनरोल करना, आपको महापैक चाहिए, महापैक का भी ऑप्शन है। अगर डिस्काउंटेड प्राइस में ये सारे बैचेज चाहिए तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके मिनिमम प्राइस में किसी भी बच्चे को अगर सीबीटी 2 की तैयारी करनी है तो एक कूपन कोड यहाँ लिख रहा हूँ Y293, इसको यूज करोगे लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे बैचेस। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ डाउट आता है कैसे ज्वाइन करना है, कुछ भी आपको पूछना है, ये नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है, इनरोल करना है, वो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इस नंबर पे डायल करके। तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है ये नंबर, इस नंबर को नोट कर सकते हैं। और साथ साथ में जो कूपन कोड बताया, कहाँ से ज्वाइन करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग गाइस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि आपका एग्जामिनेशन कैसा हुआ, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।